तो अनुज फिर सवाल यही है, सुबह में भी हमने कुछ लेवल्स की बात की थी, लेकिन बाजार जिस तरह से टूटा उन लेवल्स की कोई मर्यादा ही नहीं रही। बिल्कुल। आज क्लोज के लिए फिर क्या देखना चाहिए? क्या अब ये मोमेंटम, अब रफली आप 20 पॉइंट और जोर लगाएंगे, डे हाई पर होंगे? अच्छा, इसमें इशू क्या है, आप देखिए, मैं कहने के लिए कह रहा हूँ, अब 24,800 से 25,000 लेवल की इंपॉर्टेंस है। लेकिन जैसे आज हुआ, आज मार्केट ने इंट्राडे में एक बार के लिए 20 डेमा को तोड़ा, अग्रेसिवली तोड़ा और फिर रिकवर हो गया। ये मार्केट किसी दिन उल्टा भी करेगी, किसी दिन आपका 24,800 25,000 को तोड़ के सबको सक इन कर लेगी, उसके बाद गिर भी जाएगी ये मार्केट। तो ये मार्केट में आई थिंक कुछ टाइम तक वॉलेटिलिटी रहेगी। आई थिंक कुछ टाइम तक ये मार्केट डे ट्रेडर्स की मार्केट है। पोजिशनल आई थिंक अगर आपको पोजीशंस कैरी करनी भी है कोई, तो मंथ एंड के ऑप्शंस में अगर आप चाहें, जैसे बैंक निफ्टी में अगर आपने मंथ एंड के ऑप्शंस ले रखे थे तो फिर भी आज कुछ हद तक आप बचे रहे होंगे। बैंक निफ्टी ने, अब निफ्टी की जहाँ तक बात है, आज का लो आई थिंक अब पत्थर की लकीर या लक्ष्मण रेखा, जो मर्जी कहें आप, क्लोजिंग देखते हैं, अभी भी 1.5 घंटा बाकी है मार्केट में, कहाँ क्लोजिंग आती है। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अभी के लिए एज्यूम करना होगा कि 20 डेमा को बचा लिया आपने और अब 53,500 से 53,800 की तरफ हम शायद बढ़ रहे हैं बैंक निफ्टी पर। लेकिन अगेन बात वही सारी की सारी, मेरा ये मानना है कि ये जो मूव्स हैं ये किसी भी एंगल से मार्केट में तर्कसंगत बिल्कुल नहीं है। ये नॉर्मल मूव्स नहीं है, कुछ अजीब ही मार्केट में आज छाया हुआ है अनुज। लेकिन एक स्टॉक जिसने एब्सोल्यूट रेजिलियंस दिखाई है, और ये हमने मार्केट के एक्शन को देखकर ये नहीं आइडेंटिफाई किया था, गाबा जी ने इस पर सबसे पहले कॉल दी थी। आज का पहला ही ट्रेड था टॉप स्टॉक्स में भारती एयरटेल। अब भारती एयरटेल में जिस कन्विक्शन के साथ तेजी आई है, ये टैरिफ हाइक का कुछ मार्केट प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर बड़े हाथ इसमें उतर रहे हैं, क्या हो रहा है? आई थिंक कल जब वो रिलायंस का न्यू ईयर वाला जियो का टैरिफ प्लान आया था, तब मैं थोड़ा सा भारती को मैं देख रहा था और मुझे लग रहा था कि कुछ बड़ा मूव भारती करने की तैयारी कर रहा है। तो यहाँ पर एक क्लियरली एक इशू तो है। टॉप गेनर बनाया भारती, निफ्टी का भी, एफएनओ का भी। आज सुबह एक ब्लॉक डील भी हुई थी, बड़ी ब्लॉक डील थी, वो 36 लाख शेयरों की ब्लॉक डील हुई थी। देखिए हर्षदा, भारती गिरा क्यों था? भारती और रिलायंस दोनों गिरे क्यों थे? जो पिछले 3-4 महीने के सब्सक्रिप्शन नंबर्स थे वो टैरिफ हाइक के बाद, उससे एक ये रिस्क बन रहा था कि आगे और टैरिफ हाइक शायद ना हो। लेकिन अगर एक डिओपोली है आपके पास, 2 ही प्लेयर्स हैं आपके पास, और अगर आप दोनों प्लेयर्स ने मन बना लिया है कि नहीं अब टैरिफ बढ़ने ही बढ़ने, तो उसको फिर इवेंचुअली कोई नहीं रोक पाएगा। तो शायद ये मार्केट ने कल अंदाज़ा लगाया, वो जो जियो का प्लान आया, हालांकि वो एक ही प्लान था जियो का, लेकिन उससे एक अंदाज़ा लगाया कि आगे जाके वापस टैरिफ हाइक होंगे। तो ये एक रीज़न है। ओवरसोल्ड स्टॉक है, 1800 वाला स्टॉक गिरकर, एक ऐसा स्टॉक जो नॉर्मली मार्केट में हमेशा स्ट्रेंथ रखता था, 1800 वाला स्टॉक गिरकर आ गया था करीब 1500 पर। तो थोड़ी सी एक रैली की जगह थी और लास्ट 2 दिन में आई थिंक वो रैली प्ले आउट हुई है। इस वजह से आपने इस तरीके के मूव्स आज शायद भारती एयरटेल में देखे हैं। जी हाँ, एक बहुत ही बढ़िया ट्रेड एंड ऑल कुडोस टू गाबा जी, जिन्होंने आज सुबह सवेरे इसकी बात भी की थी और राइड कर रहे हैं अगर आपने उस ट्रेड को फॉलो किया है।